जय हिंद साथियों, ट्रिक वाला मास्टर में आपका स्वागत है। मैं ट्रिक सर। आज मैं प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी का 4 लेके आया हूँ। मैथ का सोल्यूशन मैं कराने जा रहा हूँ और आप लोग मेरा प्रैक्टिस सेट 3 नहीं देखे मैथ का सोल्यूशन, जग में चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। मैं रात को 12 बजे क्लास आप लोग का ले रहा हूँ और मैं जीके भी अपलोड किया हूँ, आप लोग जरूर जाके देखिएगा मेरे चैनल पे। चलिए मित्रों, आपको प्रश्न नंबर 22 है। देखिए बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946 में। देखिए दोस्तों, आपसे कोई पूछेगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, आप बोलिएगा 1945 में। आपका प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, आपको बोर्ड पे सवाल दिखाई दे रहा होगा, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर पर घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना आपको है। आपको रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। देखिए दूरी बराबर, ध्यान देखिएगा, दूरी बराबर स्पीड गुने समय। आप एक बार लिख लीजिए, किलोमीटर पर घंटा दे, आपको किलोमीटर पर घंटा दे तो आपको लिखना 18/5 मीटर पर सेकेंड, और आपको मीटर पर सेकेंड दे तो आपको लिखना है 5/18 किलोमीटर पर घंटा। स्पीड कितना दिया आपका है? 36 किलोमीटर पर घंटा, और गुणे टाइम कितना दिया है? 15 सेकेंड। आप किलो पर घंटे तोड़ते हैं, किसमें तोड़ेंगे? 18/5 में 18/5 क्यों लिखूंगा? क्योंकि यहाँ क्या दिया है? सेकेंड दिया है, तो इसमें सेकेंड है ना। हाँ जी, देखिए यहाँ पे 36/18/5 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 15 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, 5 ऊपर चला जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 5 ये 15 मल्टीप्लाई 15/18 हुआ। 18 गुना के 36, 5 गुना के 10, 10 दाम है 150, यानी 150 मीटर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा 24 नंबर सवाल, एक वर्ग का विकर्ण 12√2 है, 2 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आप लोग ध्यान देखिए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आप याद कर लीजिए। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 मल्टीप्लाई भुजा, और भुजा बराबर विकर्ण बटे में √2। और आपको सवाल कितना विकर्ण दिया है? आपको सवाल में विकर्ण कितना दिया? 12√2 बटे में √2, 2 से 2 करिए, कितना बचा? 12। और क्या पूछा आपसे? पूछा सवाल में वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और भुजा कितना आया है? 12। 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 144। आपका आंसर 144 होगा। इसको मैं अभी ऑप्शन से सवाल बताता हूँ, आप लोग वीडियो पे बने रहिए, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ऐसे ट्रिक आपको कभी कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए इसके भाई ऑप्शन कैसे लगाएंगे हम, आप सवाल में देख लीजिए, सवाल दिखाई देगा आपको, ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप ऑप्शन देखिए सवाल में, ऑप्शन ए 24 वर्ग मीटर, और ऑप्शन बी 48 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन सी 72 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी 144 वर्ग किलोमीटर। आपसे क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग यानी वर्ग मतलब किसका स्क्वायर। ऑप्शन देखिए कौन सा किसका स्क्वायर है? देखिए 24 स्क्वायर किसी का नहीं है, 48 स्क्वायर किसी का नहीं है, 72 स्क्वायर किसी का नहीं है, 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। यानी आपका आंसर क्या होगा? डी 144। ये भाई ऑप्शन है दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्त, आपको बोर्ड पे दिखाई देगा मित्रों। देखिए 25 नंबर सवाल है, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है,
वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आप लोग इस सवाल को बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। ऐसे जब भी सवाल दे आप हमेशा ये ट्रिक लगा लीजिएगा। देखिए ट्रिक क्या आपका है, ट्रिक देखिएगा, ट्रिक a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। ए कितना दिया आपका है, ए दिया है 10 और बी कितना दिया है 10 ही दिया, 10 ही लेना आपको है, प्लस 10 गुने 10 बटे में 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कर दिया, 10 10 20 प्लस एक में का गुना के एक आएगा, यानी आपका 21% का वृद्धि होगा। 21% का आपका वृद्धि होगा। मुझे पता है कि मैं सावला मैं काला दिखाई दे रहा होगा, आप ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, धुंधला आपको दिखाई देगा तो मैं भी आपकी तरह गोरा बन जाऊंगा आने वाला समय पर, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग साथियों। 26 नंबर का प्रश्न है, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहेगा साथियों। यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक दीवार को 43 दिन में बनाते हैं। वाह क्या सवाल है दोस्तों। ये राइटर जो होते हैं ना बेवकूफ़ समझते हैं कि मतलब हम इसे घुमा के देंगे सवरिया लगाइए नहीं पाएंगे। देखिए हम राइटर को अभी हम देखिए राइटर को घुमा के दिया है ना कि बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएंगे। देखिए और 7 पुरुष एवं 5 महिलाओं को उसी दीवार को बनाने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। आप ध्यान देखिएगा सवाल को। जब भी आपको यहाँ का सवाल दे आप हमेशा याद कर लिए, यहाँ का जब भी सवाल दे नीचे कितना पुरुष दिया है 7 पुरुष एवं 5 महिलाएं, 7 ऊपर लिखिए और कितना पुरुष दिया ऊपर वाला में 3 पुरुष, 7 बट्टे में 3, एवं का मतलब प्लस होता है, बीच में प्लस लगा दीजिए। कितना महिला दिया है 5, 5 बट्टे में ऊपर महिला कितना दिया 4, इसको ऐसे घेर दीजिए मल्टीप्लाई डी। आपसे क्या पूछा, दिन पूछा है। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, भागा कीजिए 4 4 7 चौके 28 प्लस इसमें भागा लगे 3 है, 3 5 15, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए मल्टीप्लाई डी बराबर और आप कितना दिया 43, इसको ऐड कीजिए आप आएगा 43 गुने डी बट्टे में 12 बराबर 43, 43 से 43 कट गया, डी बराबर कितना हुआ 12 दिन। आपका 12 दिन लगेंगे दीवार बनाने में। मुझे पता है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ऐसे ट्रिक आपको कभी नहीं मिले होंगे आपको। आप मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एनटीपीसी हो, टीटी का हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, मैं हर चीज़ का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, आपको धीरे धीरे लेते आऊँगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, बस आप लोग का मुझे सपोर्ट की सहायता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आप छोटा भाई समझ के ही सपोर्ट कीजिएगा। देखिए दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 30 दिखाई देता होगा बोर्ड पे, आप लोग सवाल ध्यान से पढ़िएगा। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वर्ग सेंटीमीटर में। आप लोग इस सवाल को ध्यान देखिएगा। आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना दिया है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप आपको कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप चारों तरफ बराबर होते हैं, 4 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। भुजा बराबर, भुजा बराबर 20 बट्टे में 4 कितना गया 5 सेंटीमीटर, भुजा कितना गया 5 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा है, आयत की चौड़ाई और लंबाई। देखिए चौड़ाई इसका क्या गया 5 सेंटीमीटर और लंबाई से दुगुनी है, लंबाई से दुगुनी है। क्या बोले, चौड़ाई इस वर्ग है कि बराबर और लंबाई की चौड़ाई दुगुनी है, चौड़ाई दुगुनी है, लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई जो है ना चौड़ाई से दुगुनी है। देखिए लंबाई बराबर चौड़ाई कितना है 5 गुने दुगुनी बोला 2 कर देंगे, 5 गुना के 10 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बी। आपका लंबाई कितना है 10
10 मल्टीप्लाई, चौड़ाई कितना है 5 है, 10 पचे 50 सेंटीमीटर, आपका 50 सेंटीमीटर हो गया आंसर। मुझे पता है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा 32 नंबर सवाल, आप ध्यान से देखिएगा। एक घड़ी की अंकित मूल्य 400 रुपया है। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद 20 रुपये की हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अंकित मूल्य से सवाल आपको दे दिया MRP से, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपको अंकित मूल्य कितना दिया है 400 रुपया, 400 रुपया मल्टीप्लाई कितने परसेंट की हानि पर देता है कटौती पे 25%। 100 में 25 घटाइए 75 बट्टे में 100, 2 शून्य कट गया, 75 चौके 300। ये आपका 300 क्या होगा भाई, आपका 300 SP हो गया विक्रय मूल्य। आपको CP निकालना है, CP बराबर SP प्लस हानि। SP आपको कितना दिया 300 प्लस हानि कितना हो रहा है 20 रुपये का, प्लस 20 यानी 320 रुपया आपके क्या हो गए हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, हानि। मैं कोई सामान कितने में खरीदा हूँ 300 रुपया में, कितने का बेचा हूँ 320 रुपये में, कितने का हानि हुआ हमको 20 रुपये का हानि हुआ ना, कितने का हानि हुआ 20 रुपये का। हानि बराबर क्या था दोस्तों, हानि बराबर हानि बट्टे में CP गुने 100, और हानि कितना 20 रुपये बट्टे में 320 मल्टीप्लाई 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 10 हो गया। यहाँ पे कितना होगा 16 दुना के 32 कट गया, 5 से यहाँ कितना कटा 4 से, 2 से कटेंगे यहाँ पे 8, यहाँ इसको काटिए मित्रों, 10 पचे 50, 50 बट्टे में 8 काटिए 25 बट्टे में 4, 6 सही 1/4% की हानि होगी, 6 से 1/4% की हानि होगी। और जब आपको जब सवाल में 20 रुपये के लाभ होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाभ होता है तो हम यहाँ पे घटा देते हैं, प्लस की जगह क्या करते हैं हम घटाते हैं। हानि बोला है इसलिए मैं जोड़ा हूँ, और लाभ बोलता है तो मैं यहाँ पे घटाता है, SP माइनस लाभ। समझ गए। चलिए एक सवाल आप लोग लगाइएगा जरूर, मैं सवाल बोलता हूँ आप लोग लिखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा इसका। आप लोग वीडियो शुरू से देखिएगा। एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया है। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद 20 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर आपको।